गाइज आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सबका टुडे एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सब चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल 1 और 2 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आइए एग्जाम्पल 1 सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल ABC with its sides equal to 3/4 of the corresponding साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। ओके, तो गाइज हमें एग्जांपल 1 में क्या करना है कि हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, इसी के सिमिलर उसकी जो साइड्स हमें लेनी है इक्वल 3/4 की कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेकर के एक ट्रायंगल सिमिलर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपना एक ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, ये बेटा हमने एक अपना ट्रायंगल ड्रा कर लिया ABC। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, हमारा जो ये पॉइंट B है इस पर हम एक एक्यूट एंगल ड्रा करेंगे। ठीक है, उस एक्यूट एंगल की मेजरमेंट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, हमने पॉइंट B पर एक एक्यूट एंगल बनाया बेटा CB, इस पॉइंट को हम D लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि आपकी जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्या है, 3/4 है। तो हम BD को इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप अपना कंपास लीजिए। कंपास लेने के बाद कंपास के नीडल को आप रखिए पॉइंट B पर, अपने कंपास को खोलिए, थोड़ी सी हमने डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस ले करके गाइस इसमें हम इक्वल 4 पार्ट कट करते हैं। ठीक, फर्स्ट है, देखिए ये मैंने कट किया फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस लेके, बट दूसरा जब हम कट करेंगे तो उसकी डिस्टेंस कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अपने कंपास की। ठीक है, दूसरा हो गया, हमने तीसरा पार्ट ड्रा किया। ठीक है, और आपका ये चौथा पार्ट हो गया, 4 इक्वल पार्ट हो गया। ठीक है, आइए बेटा इसकी हम नेमिंग कर देते हैं। जो हमने इक्वल कट पार्ट किया है इसकी नेमिंग करते हैं, तो होगा B, B1, B2, B3 एंड B4। ओके, नेक्स्ट स्टेप बेटा देखिए हमने B4 और C को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अगला अब आप देखिए आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया गया है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 था, तो मैंने इसे क्या किया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, और अब हमारा न्यूमरेटर 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे BC के पैरेलल B3 पर एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम कंपास की सहायता से एक लाइन ड्रा करते हैं। तो बेटा जब हम B3 पर हमें लाइन ड्रा करना है तो हम पहले B3 पॉइंट पर क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा कर ली। ठीक, तो अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, जो हमें पैरेलल लाइन ड्रा करनी B4C के, इसका एक एंगल ड्रा करेंगे। ये देखिए इसका भी एक एंगल हमने ड्रा किया, कैसे, आर्क खींच करके, ये आर्क खींचा। तो हमें क्या करना है, सिमिलर एंगल आपको हमें B3 पर बनाएंगे, तब हमारी जो लाइन ड्रा होगी B4 और C के पैरेलल होगी। ठीक है, तो आइए अब हम एंगल की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये गाइस क्या करेंगे, अपना प्रकार हम खोलेंगे और देखिए मैंने ये डिस्टेंस लिया जो हमारी एंगल की डिस्टेंस थी। ठीक है, हमारी जो एंगल की डिस्टेंस है मैंने उस डिस्टेंस को ले लिया। अब आइए अब हम डिस्टेंस ले लिए एंगल की। अब हमारा जो आर्क कटा था, जो B3 पॉइंट पर रख के ड्रा किया था, BD को जहाँ पर काटा था वहाँ पर रखेंगे और एक हम अगेन आर्क ड्रा करेंगे जो प्रीवियस आर्क को काट देता है। ठीक है, तो अब हम इसे B3 और इस आर्क को ज्वाइन करेंगे।
क्या करेंगे बेटा, B3 और इस आर्क को हम ज्वाइन करेंगे। तो देखते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इसको जब ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया तो C डैश पर इंटरसेक्ट करता है BC लाइन सेगमेंट को। ओके, अगेन गाइज, अब हमें क्या करना है कि C डैश से AC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। तो हमें सेम जो हमने अभी नीचे प्रोसेस किया था सेम करना है कि पॉइंट C डैश पर एक हम आर्क खींचेंगे, ठीक है। ये मैंने आर्क ड्रा कर लिया, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करेंगे बेटा, क्योंकि हमें एंगल ये C वाला बनाना है, क्योंकि CA के पैरेलल हमें क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है, तो एंगल हम C का एंगल ड्रा कर लेंगे। ये देखिए हमने C एंगल पर आर्क ड्रा किया, ठीक है। तो इस एंगल की हम डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सेम एंगल बनाना है। ये हमने ले लिया, ठीक है। तो अब एंगल की डिस्टेंस लेने के बाद देखिए बेटा, हमने क्या किया, जो हमारा हमने C डैश पर पॉइंट रख करके जो आर्क लगाया था, जो BC लाइन को कट किया था, वहां पर रख करके हम इस आर्क को अगेन ड्रा करेंगे, जो हमारे प्रीवियस आर्क को काट देता है, ठीक है। इसे हम आइए इसे नेक्स्ट स्टेप में हम C डैश से ज्वाइन करते हैं, जो हमारा आर्क कटा हुआ है। ये हमने ज्वाइन किया, ठीक है बेटा, ज्वाइन हो गया। तो मैंने इसे एक्सटेंड किया, तो AB लाइन को A डैश पर कट कर दिया। किस पर, AB लाइन को बेटा A डैश पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हुआ A डैश B C डैश। ओके, तो आइए अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं। तो गाइज हमने पहले से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लिया है, ठीक है। आइए देखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। जो जो हमने स्टेप किया है उसी को हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, ABC एक ट्रायंगल बनाया था, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप में गाइज हमने विथ पॉइंट B पर एक एक्यूट एंगल बनाया था जो CBD था। देखिए लिखा, विथ B मेक एन एक्यूट एंगल CBD। ओके, थर्ड पॉइंट क्या था कि हमने BD को इक्वल, जितना डिनोमिनेटर था उसे इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड किया था। तो देखिए वही लिखा, विथ B कट्स इक्वल 4 पार्ट्स ऑन BD एज B1 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 B2 इक्वल टू B2 B3 इक्वल टू B3 B4। ओके, देखिए B1 B2 इक्वल टू B2 B3 इक्वल टू B3 B4। ओके, अगला स्टेप हमने क्या किया था गाइज, B4 और C को ज्वाइन किया था। देखिए ज्वाइन B4C एंड ड्रा ए लाइन थ्रो B3 पैरेलल। और हमने क्या किया था कि पॉइंट B से पैरेलल लाइन ड्रा किया था, किससे, B4C के, ठीक है। तो पैरेलल लाइन ड्रा किया था टू B4C एट इंटरसेक्ट BC एट C। तो जो हमने ड्रा किया था तो BC को C डैश पर वो इंटरसेक्ट किया था, BC एट C डैश। ओके, तो अगला स्टेप क्या था, ड्रा ए लाइन थ्रो C डैश पैरेलल टू CA। तो देखिए हमने एक और लाइन ड्रा किया, किससे, पॉइंट C डैश से पैरेलल किसके हो, AC के पैरेलल, ठीक है, टू CA टू इंटरसेक्ट AB, जो AB लाइन को A डैश पर इंटरसेक्ट किया था, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, देन A डैश B C डैश इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो लिख दिया, देन A डैश B C डैश इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके बेटा, तो गाइज आप ध्यान दीजिएगा, एक नोट हमें लिखना है क्या, कि यदि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा है तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा ना वो इनसाइड बनेगा, ठीक है। तो लिख ले हैं, इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर then the new triangle
इज लोकेट इनसाइड द ट्रायंगल। ओके बेटा, ये हमारा नोट्स है। आई होप बेटा आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आइए बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल ABC with its sides equal to 5/3 of the corresponding sides of ट्रायंगल ABC। ओके, तो गाइस इसमें हमें क्या दिया गया, एक ट्रायंगल है ABC, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है 5/3, इसके इक्वल ही हमें एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब सिमिलर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो आइए सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे अपना। ये देखिए हमने अपना एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, जो है हमारा ABC। क्या है, ठीक है, हमारा जो ट्रायंगल है ABC, हमने अपना एक ट्रायंगल बना लिया। तो अब बेटा दूसरा स्टेप क्या कहता है, हमें एक्यूट एंगल एक बनाना है पॉइंट B पर। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम एक्यूट एंगल बनाएंगे पॉइंट B पर। ठीक है, तो आइए बना लेते हैं। जो हमारा एक्यूट एंगल बनेगा वो हमारा CBD होगा। ठीक है, CBD, इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं। ठीक, जो बेटा इसमें बड़ी वाली संख्या हो उतने इक्वल पार्ट में हम अपने इस BD को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आइए इसमें न्यूमरेटर हमारा 5 है, तो हम BD को इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बेटा है हम अपने कंपास से ही करें। पॉइंट B को करना है, B और D को, तो हम पॉइंट B पर अपने कंपास को रखेंगे और एक सम डिस्टेंस लेंगे अपने कंपास में। ठीक है, लेने के बाद हम इसे कट करेंगे 1। तो गाइस इसको कंपास हमारा कम ज़्यादा नहीं ओपन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड कट हो गया आपका, देखिए थर्ड कट हो गया, ये आपका फोर्थ कट हो गया, ये आपका फिफ्थ कट हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। B1, B2, B3, B4, B5। ओके, आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। हमारा जो डिनोमिनेटर बचा है 3 है, तो हम B3 से C को ज्वाइन कर देंगे। B3 को C से ज्वाइन करेंगे बेटा, ये हमने B3 को C से ज्वाइन कर दिया। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें जो B हमारा 5 है, इस पर B3C के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। तो पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए गाइस क्या करना होगा, तो हमारा एंगल जो B3C है, इसके सिमिलर एक यहाँ पर एंगल ड्रा करना होगा। तो आइए इस एंगल को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, B5 पर अपने कंपास को रखते हैं और ये क्या करेंगे, एक आपका सेमी सर्कल खींचेंगे। ये देखिए सेमी सर्कल खींच लिया। ठीक, तो अब गाइस क्या करेंगे, जिस एंगल को हमें यहां बनाना है, कौन सा एंगल था, B3C, इसको भी हम एंगल डिस्टेंस लेंगे। तो इस पर भी एक हम आर्क खींचेंगे, ये जो B3 और B3C को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम इस एंगल की डिस्टेंस ले लेंगे, इस एंगल की। आइए अब हम क्या करेंगे, जो हमने एंगल की ड्रा किया है इसकी डिस्टेंस लेंगे, ये ले लिया बेटा इस डिस्टेंस। अब हम जो B5 पे रख करके आर्क लगाया था, वो B और D को इंटरसेक्ट किया था, उस पॉइंट पर रखेंगे और रखने के बाद हम आर्क लगाएंगे। तो जो हमने एंगल की डिस्टेंस ली थी वो कम और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे देखिए प्रीवियस आर्क को ये कट कर दिया। ठीक है, तो
अब हम इस आर्क को B5 से ज्वाइन करेंगे एक, ठीक है। ये हमने B5 से इसे ज्वाइन किया, ठीक है बेटा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये जो है हम BC लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो हमने BC लाइन को जब एक्सटेंड किया तो हमारा जो ये B5 और R को हमने ज्वाइन किया था, तो इसे पॉइंट C डैश पर इंटरसेक्ट कर देती है, ठीक है। C डैश पर इंटरसेक्ट कर देती है, ठीक बेटा। अब हम सिमिलरली हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप करना है कि C डैश पॉइंट पर AC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। तो लाइन ड्रा करने के लिए हमें क्या होगा, पहले एंगल BCA के इक्वल यहां पर पॉइंट C डैश पर एंगल बनाना होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, पॉइंट C पर एंगल बनाना है तो फर्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे, पॉइंट C पर एक क्या करेंगे, आर्क खींचेंगे। ये देखा हमने एक आर्क खींचा, ठीक। अब क्या करेंगे, जो एंगल हमें बनाना है उस एंगल पे कंपास को लेकर के, देखिए हमें C वाला एंगल बनाना है तो हमने C पर रख करके इस एंगल को आर्क लगाया। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल की डिस्टेंस अपने प्रकार में लेंगे। आइए देखते हैं, हमने ये डिस्टेंस भी ले ली है, ठीक है। तो हमारा जो हमने C पर रख करके जो आर्क लगाया था वो BC डैश को पॉइंट इस पर कट रहा था, कि यहाँ पर जहां कट रहा था वहां हम अपने प्रकार को रखेंगे और अब हम एक आर्क लगाएंगे। ये देखिए जो हमारे पिछले आर्क को कट कर दिया है। तो आइए अब इस कट को गाइस, जो हमारा आर्क को प्रीवियस आर्क को काटा था उसको हमने C डैश से ज्वाइन किया। ये हमने C डैश से इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, AB को एक्सटेंड करेंगे, AB लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो इसको ज्वाइन किया और ऊपर तक ले गया, ठीक है। तो अब हम AB लाइन को अपने एक्सटेंड करेंगे बेटा, क्या करेंगे, मैंने एक्सटेंड किया तो हमारी जो C डैश और उस आर्क की लाइन थी वो इसे इंटरसेक्ट कर देगी। ये देखिए इसको यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा बेटा, A डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A डैश पॉइंट होगा, ठीक है, A डैश। तो बेटा हमारा ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, कौन सा, A डैश BC डैश, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, ओके। तो आइए अब हम इसका क्या करेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो बेटा अपना टाइम ना वेस्ट हो इसके लिए हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले से लिख लिया था, आइए हम उसे देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन क्या था बेटा, हमने ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल बनाया था। तो देखिए लिखा है फर्स्ट स्टेप ड्रा ए ट्रायंगल ABC, ओके। उसके बाद गाइस क्या किया था, हमने एक एक्यूट एंगल बनाया था CBD, तो लिखा है विथ B मेक एन एक्यूट एंगल CBD। तो आइए उसे क्या किया था, तीसरा पॉइंट क्या था गाइस, हमने BD को इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड किया था। तो देखिए विथ B कट्स इक्वल 5 पार्ट्स ऑन BD, तो आपकी BD है। तो एज B1 इक्वल टू B1 B2 B1 B2 इक्वल टू B2 B3 इक्वल टू B3 B4 इक्वल टू B4 B5, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या था गाइस, ज्वाइन B3C को हमने ज्वाइन किया एंड ड्रा ए लाइन पैरेलल B3C, एक लाइन ड्रा करनी थी पैरेलल B3C के थ्रो किससे, थ्रो B5 इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट। तो ये इंटरसेक्ट की किस पे, BC लाइन को जो हमने एक्सटेंड किया था तो किस पर की, BC को एट C डैश पर इंटरसेक्ट कर दी, ओके। तो अगले स्टेप हमने क्या किया था गाइस, देखिए कि पॉइंट C पर एक लाइन ड्रा किया पैरेलल किसके थी, AC के थ्रो C डैश, ठीक है, जो एक्सटेंडेड लाइन AB को A डैश पर इंटरसेक्ट की थी। आइए देखते हैं, हमने फिर पॉइंट में लिखा है ड्रा ए लाइन थ्रो C डैश पैरेलल टू CA इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड लाइन AB को हमने बढ़ाया था तो इंटरसेक्ट किया लाइन सेगमेंट BA एट A डैश पर इसको इंटरसेक्ट किया, ओके। तो देन हमारा क्या बना था, देन A डैश B C डैश आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल था। तो
तो देन ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, तो गाइज यहां पर एक नोट होगा, ठीक है। नोट क्या है, आप ध्यान दीजिए, आपका जो ट्रायंगल का न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रायंगल देखिए बना, वो जो हमने ट्रायंगल लिया था उसके आउटसाइड बना है, ठीक है। तो हम लिख लें द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन denominator, then the triangle locate outside the given triangle। ओके, आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम।